सल्वेशन क्या है? व्हाट इज सल्वेशन? कि उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से, उसके लहू के बहने से, या भाला लगने से, या कांटों का ताज पहना के, या सिरका पहना पिला करके, उसके वस्त्रों को उतार के, कालियां बक करके, उसके पर थूक करके, तो हमको सल्वेशन मिल गया। इतने तक, या सल्वेशन उसके मारे जाने, जिंदा होने, इसे सल्वेशन बोलते हैं अपन। इसे सल्वेशन बोलते हैं अपन। किसे बोलते हैं? Accepting Christ and his teachings अच्छा, and being washed by the blood of Jesus. वेरी गुड। क्या मैं जान सकता हूं कि आज के मसीही लोग किस टाइप का प्रभु को एक्सेप्ट करें? कैसे उन्होंने अपने आप प्रभु को अपना सृजनहार तारनहार माना? क्या प्रभु ने अपना लहू दे करके, इतना मार, इतना बेइज्जती, इतना सब कुछ झेल करके हमको, हमारे लिए अच्छा सोचा, रिडेम्पटेशन, सैल्वेशन दिया हमको? आमीन। जब हमको सैल्वेशन, ऐसा कह रहा हूं, और आपका मानना हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को आई डोंट नो दिस, उसके इतना कुछ होने के बाद हमको सैल्वेशन मिल गया, उद्धार मिल गया, यही ना? अगर उद्धार, सैल्वेशन हमको मिल गया है, तो टेल मी व्हाई वी आर क्रिटिसाइजिंग अदर्स? हम लोग एक दूसरे को क्यों क्रिटिसाइज करते रहते हैं? क्यों बुराइयां करते रहते हैं? क्यों झूठ बोलते रहते हैं? क्यों क्यों हम लोग धोखा देते हैं? क्यों हम लोग व्यभिचार करते हैं? क्यों हम लोग अपनी ही इच्छा, अपनी ही एक मुर्गी की टांग के ऊपर दौड़ते रहते हैं? क्यों? सल्वेशन मिल गया है तो प्रभु की योजना को जान करके प्रभु के पीछे चलना चाहिए हमें। और प्रभु की योजना क्या ऐसे ही मिल जाएगा? जैसे कि मैं बोलूं, सुशीला, कैन यू प्लीज do something, can you go please out and distribute our Bibles and tracts? ऐसा बोलेंगे, जब यीशु मसीह ऐसा बोलेगा तब समझोगे क्या? कैसे समझोगे? दुआ प्रार्थना, घुटनों का, जिस बिलीवर जब दुआ प्रार्थना में होता है, घुटनों में होता है, आंसू का जीवन होता है, तो उद्धार होता है उसका। वो तो सबके लिए, जब जो 2006 से पहले जो हुआ है कार्रवाई, उसमें तो सबके लिए हुआ है। तू अपने लिए सोच क्या करना है। पिता ने तो हम मनुष्यों के लिए पूरा सृष्टि रच दिया, नाना प्रकार के फल फूल सब कुछ कर दिया, यहां तक कि सीजन भी फिक्स कर दिया। एवरीथिंग ही हैज फिक्स्ड कि हम प्रभु की महिमा करें और खुश रहें। उन्होंने अपना काम पहले ही कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम कर दिया। हम कब करेंगे? अब मैं जानता हूं कईयों के पास लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। उनके पास जितना ज्ञान होगा वो अपने ज्ञान के अनुसार वो बात करेंगे। उदाहरण बताता हूं अपना ही, जैसे कि अभी ऑनरेबल किंग
आप लोगों ने उस वाइट फील्ड पे किया, ठीक है। अब किसी को बेचारे को यही नहीं पता कि किंग और ऑनरेबल किंग में क्या फर्क है। अब उसके पास तो उस तालाब से बेचारा कभी निकला ही नहीं है मेंढक, तो उसको क्या मालूम रहेगा। तो वो कहेगा फेक लाइफ है ये, छोटी लाइफ है ये, डजंट नो। अब इससे ये पता चलता है, आप डॉक्ट्रिन 5 साल की कर रहे हो और दूसरी तरफ आपको ऑनरेबल डिग्री चाहिए, तो आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके, राइट, आपको ऑनरेबल का पद मिल जाएगा। ऐसा ही होता ना, आप तो प्रोफेसर है, राइट, ऐसा ही होता ना। अब लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अरे तू ऐसा दिखता है, तू वैसा दिखता है। आज जब तुमको सैल्वेशन, उद्धार मिल चुका है, तो फिर आज तुम ऐसी नेगेटिव बातें क्यों करते हो? बहुत लोग हैं क्रिटिसाइज करने वाले, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपसे ना खुश है, आपसे नहीं है, वरन वो अपने आप से ना खुश है, क्योंकि उनको वो पद, वो इज्जत मिला ही नहीं है। याद करो वो समय जब यीशु मसीह को जब क्रूसीफाइड किया जा रहा था, पूरी बाराती आए थे, अच्छे वाले भी और बुरे वाले भी। शादियों में भी जाते हैं तब भी क्रिटिसाइज करने कोई करता है, कोई ना कोई देखता रहेगा कि क्या बोलते हैं कि अब उनके बच्चे जवान हो गए, बच्ची जवान हो गई, तो इसने AC 4 दी तो मैं 6 दूंगा, इसने ऑडिट दिया तो मैं मर्सिडीज दूंगा दहेज में, इसने छोटा सा कॉटेज दिया तो मैं आइलैंड दूंगा। अच्छे बुरे सब होते हैं, लानत है जो अपने लोग होकर के अपने लोगों के लिए बुराई और खड्डा और क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसे लोग यदि दुआ, प्रार्थना और बाइबल और चर्च चाहते हैं, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, उनके जीवन में उद्धार, सैल्वेशन हुआ ही नहीं है। वो ऐसे लोग यीशु मसीह को जानते हैं, समझते नहीं है, इसलिए वो लोग वहीं पर हैं। दैट इज वाई वो लोग वहीं पर हैं और वहीं पर रहेंगे। प्रभु उनको कभी भी उठाएगा नहीं। सैल्वेशन यदि तुमको मिल गया है तो झूठ बोलना बंद कर दो, गलत देखना बंद कर दो, गलत बोलना बंद कर दो, आज्ञाकारी बन जाओ, अपने पति के, अपने पास्टर के, अपने बॉस के अधीन हो जाओ, तो बरकत मिलेगी, ब्लेसिंग्स मिलेगी। चापलूसी मत करना किसी की भी। यदि सैल्वेशन मिला है, आप यदि किसी को क्रिटिसाइज करते, झूठ बोलते, बुराई करते, गलत सोचते एक दूसरे के लिए, आपको इसका मतलब सैल्वेशन नहीं मिला। भले ही आप दुआ प्रार्थना टाइम पर कर रहे हो, भले ही आप चर्च में टाइम से जा रहे हो, भले ही आप प्रभु के कार्यों को आप टाइम से कर रहे हो। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं, चर्च जाने से पहले घर पे ही लड़ाई करने बैठ जाते। अगर उस समय पेट भरा रहा तो वो चर्च से आने की बात करते हैं, तो वचन और जो प्रभु में सीखा है आपने, उसका क्या अर्थ, क्या मोल रह गया। सैल्वेशन एक वो चिड़िया का नाम है जो आपको स्वर्ग तक लेके जाएगा। उससे पहले बहुत सारी आपके जीवन में कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे। ऐसे ही कई लोग, जब आप चलोगे तो कई लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, आपको देख करके जलेंगे, आपकी तरक्की को देख के जलेंगे। और हिंदूस और चाहे अदर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख, ईसाई हो, सब में यही होता है, एवरीवेयर। आज आप अच्छा काम कर रहे हो, आज आपकी तारीफ हो रही है। जब आपकी तारीफ हो रही है, हो सकता है कि आपके लोग आपसे जलने लगे, हो सकता है
कि आपका लैंडलॉर्ड आपको देख रहा है और वो आपको फिर निकालेगा। अरे ये तो बढ़ रहे हैं, ये तो उठ रहे हैं। अदर लोग और हम में क्या फर्क रहेगा? एक सवाल है मेरा, क्या आप क्रिश्चियन है या बिलीवर है? बिलीवर मतलब वो विश्वासी, और क्रिश्चियन मतलब वो जो सिर्फ क्राइस्ट से जन्मा। बिलीवर सिर्फ विश्वास करेगा प्रभु पर, बात बात में एक दूसरे को क्रिटिसाइज करेगा, मौके पड़ने पर झूठ बोलेगा, गलत करेगा। लेकिन क्रिश्चियन जो क्राइस्ट की में से निकला है, वो कभी भी उसमें वो भावना नहीं रहेगी। Did you understand? उसमें वो टेंडेंसी रहेगी नहीं। यदि कोई गिर रहा होगा तो उसको वो उठाएगा। याद करो उस समय सामरी आदमी का कितना खुश होगा, अब मैंने तो कितना पैसा कमा लिया है, कितना खुश होगा, अब मैं अपने घर जाऊंगा, अपने वतन जाऊंगा, अपनी बीवी बच्चों से मिलूंगा और उनको मैं खिलौने दूंगा, उनके लिए खाने पीने का, उनके साथ यहाँ पिकनिक में जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। सोचा था उसने, पर उसे क्या मालूम था, उन्हें क्या मालूम था कि रास्ते में अंधेरा हो जाएगा चलते चलते, कुछ डाकू लोग उसको देख करके ट्रैप कर लेंगे। तो नहीं सोचा था, नहीं तो अलर्ट नहीं हो जाता वो पहले। और क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उसको मारा पीटा, खून खच्चर कर दिया। अधमरा जब हो गया, जब उसके शरीर में दम नहीं रही, बेहोश हो गया, तो उसका सारी चीजें उसने ले लिया, छीन लिया और लेके भाग गए, उसको अधमरा छोड़ दिए। बिलीवर्स आए, उन्होंने देखा इसकी शक्ल तो जानी पहचानी है, अरे तो मेरा पड़ोसी है, कोई छोड़ो, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं निकलता हूं, इसका इलाज कराऊंगा तो मेरी जेब से पैसा निकलेगा। उन दिनों पुलिस का कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि जैसे कि अभी कुछ साल पहले करीब एक्सीडेंट हुआ तो लोग बाग कुछ लोग मदद करते हैं, लेकिन पुलिस वाले उन्हीं को ही दोषी ठहरा देते थे। इसलिए वो लोग छिड़कने लगे मदद करने से, डर से लगने लगा उन्हें। लेकिन उन दिनों ऐसा नहीं था। क्या हुआ? एक बात थी, यदि हम इसको ले जाएंगे, ये तो हमारा अनजान व्यक्ति है, हम अनजान व्यक्ति पर क्या पैसा खर्च करें अपना, क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, क्यों इतनी मेहनत करें कि इसको लाद करके हम लेके जाए सराय में, अस्पताल में, क्लिनिक में, जो भी उस समय था, क्यों ले जाए? हमारा कौन लगता है ये? ऐसे कितने आए और कितने चले गए, पड़ोसी आए देख के चले गए। क्या सैल्वेशन वाला काम था वहां पर? नहीं था। सैल्वेशन तो प्रभु ने पहले ही दे चुके थे। यदि तुम सच्चे बिलीवर होते तो तुम उद्धार पाए हुए होते तो तुम उसको उठा के निकल जाते, अपना ना सोच के दूसरे का सोचते। हालेलुया। दूसरे का, अपना ना सोच के दूसरे का सोचते तो आज उद्धार पूरा का पूरा मिल गया होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। वेल, थोड़ी ही देर में एक सामरी आदमी आता है, उसको भी तो कहीं जाना था, उसके भी तो कुछ काम होंगे, उसने भी किसी को जुबान दे रखा होगा कि मैं आ रहा हूं यहां पर। उन दिनों तो फोन और सेलफोन कुछ भी नहीं था, फिर भी वो रुका। हो सकता है कि वो सामरी आदमी कितना थका हुआ होगा, कहां से आ रहा होगा, क्या पता वो कुछ खाया पिया होगा कि नहीं, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? व्हाट ही डिड, उसने उसको Medicine. नहीं,
यू आर रॉन्ग। Correct. उसने उसको साफ किया, हाँ, उसके ब्लड, उसके जो कपड़े थे उसको और फाड़ के उसको ब्लड को रोका तो होगा ही ना। उससे पूरी कंडीशन देख करके ये सब सेवा टहल करने लगा होगा, राइट। फिर उसके बाद दया के साथ अब सोचा होगा कि मेरे को यहाँ जाने का है, ये काम करने का, यदि मैं उधर अपने काम से नहीं पहुंचूंगा हो सकता है कि वो निकल पड़े रास्ते से। उसने अपना ना सोच करके उसने क्या किया, उसे उठाया और उसको क्लिनिक ले जा करके क्लीन करवा के मेडिकल करा करके उधर वो दिया। help. जो क्राइस्ट से बना है वो एक दूसरे के लिए अच्छा सोचेगा, एक दूसरे के लिए क्रिटिसाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो आशीष सैल्वेशन पाया हुआ रियल में। अब क्या होता है यहाँ पर, उन्होंने अपना समय निकाला, सब कुछ किया, तुरंत समय को देरी ना करते हुए उसको लेके गए, सेवा टहल पूरा किया, इलाज पूरा कराया। स्टोरी तो हम अच्छे जानते हैं, स्टोरी को तो हम जानते हैं लेकिन समझते नहीं है, इसलिए हम लोग बिलीवर हैं, बिलीव करते हैं। क्राइस्ट से हम जन्मे ही कहां हैं? यदि जन्मे होते तो आज की डेट में हम यहां नहीं होते, और अगर जन्मे होते तो इस हाल में भी नहीं होते। जन्मे होते तो ट्यूनिंग होती है हम लोग के बीच में, अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे बीच में, जिसने जो कहा सही है कर डालो, ये नहीं एक्सक्यूजेस देते चले गए। यहां पर प्रभु उस सामरी आदमी ने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिया, उसने अपना फर्ज समझा, उसका फर्ज क्या है, उसका काम क्या है। सेवा टहल कर लेने के बाद उसने उसको जो देना था अमाउंट वो भी दिया, और उसने क्या कहा, मैं जा रहा हूं, मुझे जाना है। यस इट्स ट्रू। उस लाइन को पढ़ने के बाद तो यही समझ में आता है, मुझे जाने का है, यू नो। यदि और तेरा कुछ बनता है मैं आकर दे दूंगा, मैं आऊंगा वापस। उस हकीम ने पूछा तो होगा ये आपका कौन है, क्या है, कहां मिला, कैसे मिला, बताया होगा कि इस कंडीशन में ऐसा मिला, ये मेरा कोई नहीं है। उस तो हकीम ने भी सोचा होगा कि भाई ये जब पराये बंदे के लिए ऐसा कर रहा है तो चलो यदि कोई उधार भी है तो मैं ऋण चुका देगा। ये सब विश्वास करके उसको जाने दिया और ये चंगा हुआ। और जब ठीक हुआ होगा तो उसने बताया होगा कि तेरी कंडीशन ऐसी थी, लेकिन एक बंदे ने लेकर के आया जो भला था। आजकल कोई किसी के लिए थोड़ा सा भी कर देता है ना, थोड़ा सा भी कर देता ना, एहसान गिरा देते हैं, और इतना कि भैया न जाने कितना। सैल्वेशन, सॉल्व द सॉल्यूशन। सैल्वेशन का मतलब सॉल्व द सॉल्यूशन, मतलब पाप का सॉल्यूशन सैल्वेशन हुआ, जो प्रभु यीशु, प्रभु के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने किया। और लास्ट में क्या बोला, पूरा हुआ। बहुत लोगों को चंगाई का दान मिला हुआ है, बहुत लोगों को अन्य अन्य भाषाओं का दान मिला है, मालूम है, वो प्रभु की ओर से प्रसाद है। बहुतों को अन्य अन्य भाषा का जो दान मिला ना, दैट इज कॉल्ड प्रभु का प्रसाद। प्रसाद कहूंगा, गिफ्ट की तो वैल्यू किसी को है ही नहीं। यदि होती उसका गिफ्ट, जैसे कि आप बोल रहे हो, यदि उसको गिफ्ट समझ करके वो यूज कर रहे होते तो किसी को क्रिटिसाइज, डोमिनेट या इंसल्ट या उसकी ऑनर डिसऑनर नहीं करते।
यहां पर सैल्वेशन क्या है, वी डोंट नो। बस हमको अपनी जिम्मेदारी पता, जिस प्रकार अपने ऑफिस की। यदि वो बंदा सैल्वेशन पाया हुआ होता तो ऐसा नहीं करता।